देखिए, इंडिया को इस बात का बड़ी अच्छी तरह अंदाज़ा है कि आने वाला वक्त जो है वो टेक्नोलॉजी टेक ओवर का है। इकनॉमीज़ जो है वो आपकी टेक्नोलॉजी इनोवेशन पे चलेंगी। तो मुझे लगता है कि उनकी इस चीज़ की बड़ी क्लैरिटी है कि फ्यूचर में वो दुनिया को अगर कम्पीट करना चाहें और दुनिया को लीड करना चाहें, मार्केट को ओवरटेक करना चाहें, तो वो इस टेक्नोलॉजी की फील्ड में वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो इंडिया अपने ग्रोथ के ऊपर बहुत ज़्यादा काम करता है, तो बाकी जो दीगर ममालिक हैं वो इन्वेस्टमेंट के लिए भी इंडिया को ही चुनते हैं, क्योंकि उनको पता है कि इंडिया में हमारी इन्वेस्टमेंट ज़ाया नहीं हो सकती। बिल्कुल सही होती हैं, लैपटॉप वगैरह में यूज़ होती हैं, उसकी वहाँ पे प्रोडक्शन होगी इंडिया में। इससे पहले कुछ ही टाइम पहले एप्पल की जो वो इंडस्ट्री है वो वहाँ पे लगने जा रही है, अनाउंस हो चुका है। इस तरह की बड़ी बड़ी कंपनियाँ वहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, वहाँ पे अपने प्लांट्स लगा रही हैं। पाकिस्तान में क्यों नहीं लगा रही? बिलियन एक अच्छी खासी अमाउंट होती है, पाकिस्तानियों के पास आ जाए वो तो वैसे ही नच नच मर जाए। लेकिन अच्छी बात है, बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है इंडिया के लिए। और ये जो सेमीकंडक्टर्स की बात है तो ये हर मुल्क की ज़रूरत है। जय हिंद दोस्तों, भारत में एक बार फिर से अरबों रुपए का निवेश आ रहा है और इन अरबों रुपए के निवेश में से ज्यादातर पैसे का उपयोग भारत में सेमीकंडक्टर और चिप प्रोसेसर के निर्माण में किया जाएगा। क्योंकि इंडिया जो है वो हर चीज़ को बड़ा सीरियसली देखता है। आप देख लें, यूनिवर्सिटीज़ दुनिया की सबसे बड़ी इंडिया में है, हर चीज़ इंडिया में है। और इंडिया की जहाँ तक बात ली जाए तो इंडिया मिलजुल के काम करते हैं, लेकिन पाकिस्तान में पॉलिटिक्स से हट के कोई काम ही नहीं हो रहा। तो इंडिया अपनी ग्रोथ के ऊपर बहुत ज़्यादा काम करता है, तो बाकी जो दीगर ममालिक हैं वो इन्वेस्टमेंट के लिए भी इंडिया को ही चुनते हैं, क्योंकि उनको पता है कि इंडिया में हमारी इन्वेस्टमेंट ज़ाया नहीं हो सकती। बिल्कुल सही बात है, फ़ायदा दे सकती है। बिल्कुल सही बात है। जब एक सेमीकंडक्टर बनेंगे तो अपनी मुल्क की ज़रूरत भी पूरी होंगी और बाहर एक्सपोर्ट भी करेगा। बाहर जब इंडिया एक्सपोर्ट करेगा तो एक्सपोर्ट करने से ये होगा कि बाहर के डॉलर मुल्क में आएंगे और इंडिया की जीडीपी और ग्रोथ कर जाएगी। क्या कहना चाहेंगे आप, पाकिस्तान में लोग इन्वेस्टमेंट करने में इंटरेस्टेड क्यों नहीं होते? क्योंकि पाकिस्तान में इसलिए इन्वेस्टमेंट करने में इंटरेस्टेड नहीं होता कि पाकिस्तान से अपना आप ही नहीं संभाला जा रहा। लेकिन जो हमारा माशाल्लाह से दोस्त ममालिक इंडिया है, उन्होंने इस चीज़ पे बड़ा गौर व फिक्र किया है। उनको पता है कि भाई हम लोगों ने पॉलिटिक्स से निकल के कुछ देखना है तो फिर ही कुछ बनना है मुल्क का। तो इसीलिए इंडिया जो है ना, मुझे लगता है अब चाइना को भी बीट कर। अब आज से कुछ दिनों पहले मैंने आपको एक न्यूज बताई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि अमेरिका की माइक्रोन टेक्नोलॉजी भारत में तकरीबन 800 मिलियन यूएस डॉलर से ज्यादा का निवेश करने जा रही है और इस निवेश से माइक्रोन कंपनी गुजरात में सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग और टेस्टिंग करेगी। तो वही माइक्रोन टेक्नोलॉजी अब अपने निवेश को भारत में और भी ज्यादा बढ़ाने जा रही है और वो 800 मिलियन यूएस डॉलर से बढ़ाकर तकरीबन 2.5 बिलियन यूएस डॉलर का निवेश गुजरात के अहमदाबाद में करने जा रही है। इन 2.5 बिलियन यूएस डॉलर को अगर हम भारतीय करेंसी में कन्वर्ट करें तो वो तकरीबन 22,000 करोड़ रुपए के आसपास होगी। इस निवेश से अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट के सानंद शहर में तकरीबन 93 एकड़ की एक फैक्ट्री लगाई जाएगी। गुजरात गवर्नमेंट और माइक्रोन टेक्नोलॉजी के बीच में ये एग्रीमेंट साइन हो चुका है। आज से तकरीबन एक साल पहले सुनने में ये खबर भी आई थी कि वेदांता कंपनी ने गुजरात में तकरीबन 20 बिलियन यूएस डॉलर खर्च करके चिप और डिस्प्ले बनाने की फैक्ट्री लगाने का जो प्रोजेक्ट है वो गुजरात गवर्नमेंट के साथ साइन कर लिया था और इस प्रोजेक्ट पर भी बहुत ही तेजी से काम चल रहा है। माइक्रोन टेक्नोलॉजी भारत में मेमोरी कार्ड, प्रोसेसर, रैम, स्टोरेज और कई और सेमीकंडक्टर बनाएगी। तो कुल मिलाकर इन सभी कंपनियों का योगदान भारत की अर्थव्यवस्था में बहुत ही बड़े पैमाने पर होने वाला है। इतना ही नहीं, इन कंपनियों की वजह से भारत की चाइना पर से निर्भरता भी कम होगी और दूसरी तरफ यही कंपनियां जो भारतीय मोबाइल कंपनियां हैं उनको भी मजबूत बनाएंगी ताकि वो भी भारत की अर्थव्यवस्था में अपना एक बहुत ही अहम योगदान दे पाए। क्योंकि जो भारतीय मोबाइल बनाने वाली कंपनियां हैं, अगर उनको सारा का सारा सामान यहीं पर उपलब्ध हो जाएगा तो उनको चाइना से कोई भी सामान इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा और उन पर जो फिजूल के खर्चे लगते हैं और उनका जो फिजूल में पैसा जाता है वो सारा का सारा पैसा बच जाएगा। और कुल मिलाकर ये लोग जो भी प्रोडक्ट बनाएंगे, चाहे फिर वो टीवी हो, फ्रिज हो, मोबाइल हो, लैपटॉप हो, उन सब की कीमत सस्ती हो जाएगी और वो ज्यादा पैमाने पर अपना माल बेच पाएंगे और मार्केट में अपना बड़ा शेयर बना पाएंगे। और जब ये कंपनियां एक फील्ड में आत्मनिर्भर बन जाएंगी तो ये कई और फील्डों में अपना ज्ञान लड़ाएंगी और वहां पर अपना पैसा निवेश करेंगी, जिसकी वजह से चाइना जैसे देशों पर से भारत की जो निर्भरता है वो धीरे धीरे पूर्णतः खत्म हो जाएगी। और फिलहाल जो हमारा ट्रेड घाटे में जाता है, हम एक्सपोर्ट के मुकाबले इंपोर्ट ज्यादा कर लेते हैं, तो ये चीज भी आपको फायदे में जाते हुए दिखाई देगी। क्योंकि फिर उस समय तक भारत इंपोर्ट बहुत कम कर देगा और एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा कर देगा। एक और खबर गूगल कंपनी की तरफ से निकल कर आई है और गूगल कंपनी भी भारत में बहुत ही जल्द 10 बिलियन यूएस डॉलर का निवेश कर सकती है। और गूगल कंपनी अपना ये निवेश सॉफ्टवेयर की फील्ड में और साथ ही साथ गूगल कंपनी के जो मोबाइल हैं उनको यहाँ पर मैन्युफैक्चर करने के लिए करेगी। मैं तो कुछ भी नहीं मानना, 0% पाकिस्तान। इस हवाले से कुछ भी नहीं बन रहा पाकिस्तान ये में। सारी इंपोर्ट में आती हैं चीज़ें। कहाँ से ज्यादा इंपोर्ट होती है? इस वक्त तो बड़ी मार्केट चाइना ही है। चाइना ही है, ठीक है। अगर बात की जाए बांग्लादेश की या इंडिया की बात की जाए खास तौर पे, वहाँ पे आपको लगता है कि ये इसका काम हो रहा है? इंडिया में फैक्ट्री हैं वो बन रही है वहाँ पे। ठीक है, इंडिया में बन रही हैं। तो
क्या ऐसी वजह है कि आपके ख्याल में पाकिस्तान में क्यों नहीं बन रही? मैं आपसे इसलिए ये क्वेश्चन कर रहा हूँ कि आपका ये बिजनेस है, आपको तो आइडिया होगा कि यार ये चीज़ वहाँ पे अगर बन सकती है, इंडिया में बन सकती है, पाकिस्तान में क्यों नहीं बन सकती? क्या वजह है? ये तो पाकिस्तान के हुक्मरान बताएंगे। नहीं, आपकी भी तो कोई आइडिया होगा ना। भाई पहले थी फैक्ट्री कोई ठीक है, 70-80 के गेट में ना, 1970-80 में थी लाहौर में फैक्ट्री ना, वो बंद हो गई है। वो क्यों बंद हो गई? बस हुकूमती पुलिस ही होंगी ना, ठीक है, दबाव होगा, ये नहीं बना सकते ना। ठीक है। बिजली वगैरह की वजह से, बिजली के प्राइस ज़्यादा होने की वजह से या शॉर्टेज की वजह से मे बी, या जो भी इश्यूज हैं उसका मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं कि 80s में जो यहाँ पे इंडस्ट्री थी, फैक्ट्री थी। थाईलैंड में बन रहे हैं, फिलिपाइन में बन रहे हैं, ताइवान में। हाँ ताइवान तो बहुत अच्छी ब्रांड बनाता है ना। अच्छा, ताइवान जो है वो इंडिया के साथ पार्टनरशिप करके इंडिया में अपनी फैक्ट्री, अपनी जो सी इंडस्ट्री है वो ला रहा है। गुजरात की खासतौर पे बात की जाए, वहाँ पे इंडस्ट्री लग रही है। अगर वहाँ पे ये इंडस्ट्री लगती है, इंडिया में बनता है, तो हम वहाँ से यहाँ पे आपको लगता है कि इंपोर्ट करेंगे? नहीं, इंडिया में तो बैन है, इम्पोर्ट नहीं कर सकते। लेट्स सपोज अगर हमें वहाँ से सस्ती मिलती है तो आपको लगता है कि इंपोर्ट करेंगे तो फ़ायदा होगा? ज़रा जहाँ से भी सस्ती मिले तो फ़ायदा तो होना चाहिए ना। ठीक है। आपको क्या लगता है कि उन्होंने ऐसी कौन सी पॉलिसीज़ को अडॉप्ट किया है कि हर चीज़ में वो अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ा रहे हैं, मेड इन इंडिया, हर चीज़ मेड इन इंडिया बना रहे हैं? सर बेसिकली आपकी कोई पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी होती है। नरेंद्र मोदी को देखा है आपने? वो अभी तक हमारा इमरान खान साहब, कोई आप एक हुकूमत मुझे बता दें जिसने अपने 5 साल पूरे किए हों, कोई बताए? किसी ने भी नहीं की। क्या वजह है? हर बंदे को मैं आई लव इमरान खान, आई रिस्पेक्ट इमरान खान, बट नहीं, वो भी थोड़ा आपको आपके मुल्क को संभालने में उनकी जो पॉलिसीज़ वगैरह थी अच्छी नहीं थी। लेकिन अभी क्या चल रहा है? अभी आज आप यकीन करेंगे, मैं तो हैरान रह गया हूँ। पीपी वो इधर पंजाब में, लाहौर में वो कर रही है, क्या नाम है, जलसे वगैरह कर रही है। मतलब क्या चाह रही है? कराची का तो बेड़ा अगर कर दी है, अब पंजाब की तरफ आना है। सर आपको लगता है नरेंद्र मोदी की पॉलिसीज़ बेहतर है अपनी कंट्री के लिए? बिल्कुल बेहतर है। आपको मुझे कोई एक पॉलिसी बताएं जो उसने गलत इम्प्लीमेंट की हो, जो उसके मुल्क के लिए गलत हो। इतना हेट क्यों पाया जाता है? अगर मैं आम पाकिस्तानी से पूछूं तो वो कहता है नहीं नहीं नरेंद्र मोदी नहीं। सर देखें, पर्सनल, मैंने आपको पहले बात की है, पर्सनल इख्तलाफात होते हैं, एक माइंडसेट होता है कि फलाना बंदा मुझे अभी पसंद वो नहीं ऐसे है। प्राइम मिनिस्टर हैं एक कंट्री के, और अगर देखें तो हिस्ट्री में किसी प्राइम मिनिस्टर ने इतना इंडिया को ग्रो नहीं कराया जितना वो अकेले मतलब भारत को इतना आगे ले गए हैं। हम पॉजिटिव चीज़ें क्यों नहीं देखते? पॉजिटिव चीज़ें पॉजिटिव चीज़ें देखने तो फिर आप देखना शुरू हो जाए, पाकिस्तान में देखना शुरू हो जाए, आपको पॉजिटिव हर चीज़ पॉजिटिव नज़र आएगी। लेकिन उसके बावजूद मैंने आपको बताया ना, आपकी जो भी हुकूमत होती है ना, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ होती हैं, वो आपके वर्ल्ड लेवल पे देखी जा रही होती है। किसी भी कंट्री के लिए उस कंट्री की एक्सपोर्ट्स कितनी मैटर करती हैं? बहुत ज़्यादा। आपका एक्सपोर्ट से बेसिकली क्या होगा? आपकी करेंसी की डिमांड बढ़ेगी। किसी भी चीज़ की डिमांड बढ़ेगी तो क्या होगा? अगर आप अभी किसी